मेरा नाम आरव है। मेरे पापा एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते थे। हम लोग गुरुग्राम की हाई फाई सोसाइटी में एक फ्लैट में रहते थे। उस समय मेरी उम्र करीब 10 साल रही होगी। मुझे आज भी याद है, पापा मम्मी के साथ शादी फंक्शन में जाना, वहाँ बहुत सलीके से सबसे मिलना, खाना खाना, शगुन का लिफाफा देना और अपने घर वापस आ जाना। मैंने कभी पूरी शादी नहीं देखी थी, बस कभी कभी हम देर से पहुँचते थे तो दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाते देख लेते थे। एक दिन मेरे पापा ऑफिस से आए तो उन्होंने बहुत खुश होते हुए बताया, अलका सुनो, वो अपनी बुआ जी हैं न खुर्जा वाली, उनकी बेटी की शादी है। हम सबको एक सप्ताह पहले ही बुलाया है। मम्मी ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक सप्ताह हम कैसे रुक सकते हैं, वो भी गांव में, वहाँ सबके पैर छुओ, घूंघट में रहो, ये सब कैसे करूँगी। पापा ने मम्मी की बात काटते हुए कहा, कितने साल हो गए गाँव गए, बहुत मजा आएगा। इस रोज की भागदौड़ की जिंदगी से कुछ दिन छुटकारा मिलेगा, साथ ही उन सब रिश्तेदारों से मिल पाएंगे जिन्हें कई सालों से देखा नहीं है। बस कभी कभी फोन पर ही बात हो जाती है। मैंने देखा मम्मी को गांव जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पापा तो मानो गांव पहुंच ही गए। वे बहुत खुश थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा, पापा क्या गाँव में बहुत मजा आता है? पापा ने कहा, हाँ बेटा, मजा तो बहुत आता है, क्योंकि मेरा बचपन गाँव में बीता है। शायद शुरू में तुम्हें अच्छा न लगे, पर जब 2 दिन वहाँ रहोगे तो सब अच्छा लगने लगेगा। पापा ने जाने की तैयारी कर ली। मम्मी भी तैयारी में लग गई, क्योंकि हमें 2 दिन बाद ही निकलना था। स्कूल से छुट्टी भी सैंक्शन करवा ली। 2 दिन बाद सुबह 4 बजे ही पापा ने जगा दिया, आरव उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है, फिर ट्रैफिक बहुत हो जाएगा। 5 बजे तक हम तैयार होकर नीचे आ गए। पापा ने पार्किंग से गाड़ी निकाली और हम खुर्जा के लिए रवाना हो गए। खुर्जा से आगे एक छोटा सा गांव था, जहां पापा की बुआ जी रहती थी। रास्ते में खेत खलिहान, पेड़ देखते देखते हम करीब 11 बजे गांव पहुंच गए। गांव में पहुंचते ही पापा रास्ता भूल गए। वहां किसी से पूछा तब हम पहुंचे। वहां पहुंचते ही हमारा बहुत स्वागत हुआ। बुआ जी घर के बाहर बड़े से आंगन में आई और पापा को गले से लगा लिया। पापा, मम्मी और मैंने उनके पैर छुए। फिर हम एक खाट पर बैठ गए। मम्मी अंदर घर में चली गई। आज पहली बार मम्मी को मैंने घूंघट में देखा था। मैं हंस रहा था, बार बार उनका घूंघट उठाकर देख रहा था। मम्मी घूंघट में से ही आंखें निकाल कर गुस्सा हो रही थी। अंदर जाते ही बुआ जी बोली, ये अपने लेखू की बहू है। मम्मी सबके पैर दबा दबा कर छू रही थी। यह सब देखकर मैं बाहर आ गया और पापा से पूछा, पापा आपका नाम लेखू है क्या? पापा बोले, बेटा मेरा नाम लेखराज है। गाँव में ऐसे ही नाम होते हैं। नाम को छोटा करने के लिए सब मुझे लेखू के नाम से बुलाते थे। यह सुनकर मैं हंसने लगा। कुछ देर बाद हमारे लिए नाश्ता आ गया। गुड़ के सेब, नमकीन मट्ठी, बर्फी, गुलाब जामुन और एक गिलास दूध। पापा ने मजे से नाश्ता किया, मैंने केवल नमकीन मट्ठी ही खाई। फिर हम गांव की ओर घूमने चल दिए। गांव में हर आदमी पापा को जानता था। सब उनसे राम राम करते, हाल चाल पूछते, फिर पापा आगे बढ़ते। मैं सोच रहा था, वहाँ शहर में तो हमें कोई भी नहीं जानता। बस होली दिवाली के दिन ही सब लोग इकट्ठे होते थे, बाकी तो कोई किसी से नमस्ते भी नहीं करता था। शाम तक बुआ जी के घर में काफी मेहमान आ गए थे। गर्मी के दिन थे, सबका सोने का इंतजाम छत पर हुआ था। छत पर बिस्तर बिछा दिए थे, 2 बड़े पंखे लगे थे। हम सब 7 बजे तक खाना खाकर छत पर चले गए। आंगन में औरतें गीत गा रही थी। ये सब मैंने पहली बार देखा था। पापा ने बताया, बेटा 4 दिन बाद शादी है, तब तक ऐसे ही गीत गाए जाएंगी। हल्दी, मेहंदी, भात की रस्म होगी। वो तो बीच में बना है, वह मंडप है, वहाँ फेरे पड़ेंगे। मैंने पूछा, क्या शादी घर में ही हो जाएगी, बैंकेट हॉल नहीं जाएंगे? पापा ने बताया, हाँ बेटे, यहाँ शादी घरों में ही होती है। घर ही इतना बड़ा है, बारात को स्कूल में रुकवा दिया जाता है। अगले दिन पापा शादी के कामों में व्यस्त हो गए। वहाँ कुछ मेरी उम्र के बच्चे थे। वे मुझे अपने साथ खेलने ले गए। उनके खेल मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। मैं बस एक और खड़ा देख रहा था। 4 दिन बाद शादी का दिन आया, सब तैयार हो गए। बारात आई, दूल्हा दुल्हन की जयमाला दरवाजे पर ही हो गई। फिर दावत का समय हुआ, मेज कुर्सी पर बैठकर पत्तलों में खाना परोसा जाने लगा। पापा भी यही काम कर रहे थे। फिर सबने खाना खाया। अब सब लोग उसी मंडप के चारों ओर बैठ गए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। सुबह तक मैं जागता रहा। मैंने पहली बार पूरी शादी देखी थी। सुबह विदाई के समय सब रो रहे थे। विदाई के बाद सब काम निपटाने में लग गए। मैं जाकर सो गया। दोपहर को जब भूख लगी तब मेरी आँख खुली। आंगन में जाकर देखा तो सब लोग खाना खा रहे थे।
हमने भी खाना खाया। अगले दिन हमें निकलना था। रात को सब बात करते रहे। सुबह जब चलने का समय हुआ तो बुआ जी रोने लगी, बेटा कभी कभी आ जाया कर, शादी में तुझसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई। पापा उन्हें समझा रहे थे। बुआ जी ने बहुत सारी मिठाई और दूसरा सामान गाड़ी में रखवा दिया। मुझे भी कपड़े और पैसे मिले। हम घर की ओर चल दिए। आज कई साल बीत गए। आज भी मैं उस शादी में बिताए 7 दिनों को भूल नहीं पाया हूँ। शहर की शादी हम 1 सप्ताह बाद ही भूल जाते हैं। आज भी मेरा मन करता है कि गांव की शादी देखूं। बुआ जी के जाने के बाद पापा कभी वहां गए ही नहीं। पता नहीं कब हम गांव की शादी देख पाएंगे। मैं भी अपने बच्चों को गांव ले जाना चाहता हूँ।